नमस्ते बच्चों। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग अमीबा अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है इस क्लास 7 का साइंस का दूसरा नंबर चैप्टर है। जो पहला चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है। दूसरा चैप्टर का पहला पार्ट भी हमने डाल दिया यूट्यूब पे, आप जाकर के देख सकते हैं। और मतलब उस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि अमीबा के बारे में बात कर रहे थे। अमीबा क्या होता है, ठीक है। तो अमीबा के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो अमीबा क्या होता है, बोले अमीबा एक मृदु जलीय एक कोशिकीय और निश्चित आकार का प्राणी है, ठीक है। एक तरह का ये सूक्ष्म जीव होता है जो कि अपनी नंगी आंखों से ये नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है ना। ऐसा नहीं कि अगल बगल तुम्हें अमीबा दिख जाएगा। ये छोटा छोटा जीव होता है, इतना छोटा कि जिसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आंखों से देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। उसके लिए एक मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा जिसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो पहले बोला अमीबा एक मृदु जलीय है। मृदु जलीय मतलब जल वाले भाग में ज़्यादातर पाया जाता है, नली नाले में, कोई नदी उदी में, इसमें जो है अमीबा पाया जाता है, ठीक है, जलीय वाले क्षेत्र में। उसके बाद बोला एक कोशिकीय, इसमें जो एक ही कोशिका होती है। कितनी कोशिका होती है? एक ही कोशिका। अब कोशिका क्या होता है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, मतलब ऊपर के क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जाने से कि मांस ये क्या है, अंग, कोई अंग है। तो अंग मतलब कह सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे क्या है, छोटी इकाई जिससे शरीर बना होता है ना, वो जो छोटा चीज़ से जो शरीर हमारा बना होता है वही क्या कहलाता है, कोशिका। मतलब हमारा शरीर जो है कोशिका से मिलकर के बना होता है। बस इतना जानिए आप, ठीक है। उसके बाद बोला अनिश्चित आकार। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा आकार किस तरह, हम लंबे हैं, कोई गोल होता है ना, सबका ना, अरे इसका मुंह गोल है, इसका मुंह लंबा है, लेकिन उसका कोई आकार होता है नहीं। कभी इस आकार का दिखाएगा, कभी उस आकार का, तो उसका आकार जो है बदलते रहता है। क्यों बदलता है? तो बोला क्या, जो इसका आकार कूटपादों के बनने या बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। कूटपाद क्या होता है सर जी? कूटपाद, जैसे मान लीजिए इसका अमीबा इस तरह का है, ठीक है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी अंदर लेने को, खाना की ज़रूरत पड़ेगी अंदर लेने को, तो अपना कूटपाद बनाएगा इस तरह का, उंगली जैसा रचना, ठीक है, उंगली जैसा रचना, ठीक है। ये दिख रहा उंगली जैसा रचना इस तरह का बनाए, तो ये क्या बन गया, कूटपाद। अब कोई चीज़ मान लीजिए अंदर ले लेगा, अब ये फिर क्या करेगा, बंद कर, इधर से ये मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, फिर इस तरह से मिल जाएगा, ये खाना अंदर आ जाएगा। तो ये फिर इधर से क्या होगा ना, ऐसे करके मिल जाएगा और ये अंदर चला जाएगा, ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कूटपाद। तो बार बार जो है ये हमेशा कोई भी काम, मान लीजिए इसे फिर कुछ चीज़ त्यागना है कि खाना बन गया, पच गया, जो जैसे खाना खाते हैं उसमें से कुछ बच जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग मल मूत्र के द्वारा त्याग देते हैं। ये भी क्या करेगा, फिर कूटपाद बनाएगा इस तरह से, और इधर से निकाल कर फिर ये इसका मतलब कूटपाद इस तरह से बनेगा, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ पे छिद्र हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, फिर ये अपना ये बंद कर लेगा। तो ये जो है कूटपाद बनाता है। कूटपाद मतलब हो जाएगा उंगली जैसा रचना होता है, जैसा भी बनाए थे। तो वो अभी हम लोग दिखाएंगे भी आपको कि कैसे बनता है और कैसे अमीबा काम करता है। तो ये तो याद रखिएगा कि जो इसका जो कूटपाद बनने के कारण इसका रचना क्या होता है, हर बार बिगड़ते रहता है, बनते रहता है। इसका कभी रचना ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी मान लीजिए इधर से भोजन ग्रहण कर लिया, कभी इधर से, तो ये जिधर से जो भोजन मिला उसको वो ग्रहण कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आएगा कि ये अमीबा जो है एक प्रकार का मृदु जलीय एक कोशिका, और इसका आकार कोई निश्चित नहीं रहता है, और ये कूटपाद बनाते रहता है किसी भी काम को करने के लिए, जिसके कारण इसका आकार जो है बिगड़ते रहता है, बदलते रहता है। क्या रहता है? बदलते रहता है। कभी कूटपाद बनाया इस तरह का, फिर इधर से बंद कर लिया, फिर इस तरह का, कभी इधर से बना लिया, कभी उधर से बना लिया, और ये चलता भी है। मान लीजिए ये गति भी करता है, तो ये कूटपाद के बनने की क्रिया से ही गति करता है, ठीक है। जैसे मान इसको जाना है, ऐसे बनाएगा फिर ऐसे कम करेगा, ऐसे बनाएगा फिर खींच लेगा, ऐसे बनाएगा खींच लेगा, जिसके कारण ना ऐसे बनाया फिर बंद कर लिया, ऐसे बनाया फिर बंद कर लिया, इधर जाना है इस तरह का बनाया बंद कर लिया, इस तरह से बनाया बंद कर लिया। तो इस तरह से कूटपाद की बनने की क्रिया से ही इसका क्या होता है, गति होते रहता है। कि इसके पास तो पैर नहीं होते, ना ही कोई चक्का लगा होता है जिसकी गति करे। तो कूटपाद जिधर बन रहा है तेजी से, उधर ही क्या करेगा, ये गति करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर बन रहा है तो इधर ही गति करेगा, इधर बना रहा है, मान लीजिए इसको इधर जाना है तो ये अपना कूटपाद इधर बनाएगा इस तरह से,
समझ रहा है? तो ये फिर बंद कर लेगा, बनाएगा, बंद कर लेगा। तो इसी की सहायता से ये अपना गति करते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहता है। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि अमीबा जो है भोजन के रूप में किस किस चीज़ को ग्रहण करता है। ठीक है, भोजन के रूप में क्या क्या चीज़ के खाता है। तो देखिए क्या बोला, अमीबा भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करता है। तो आंसर होगा अमीबा शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। शैवाल भी एक तरह का सूक्ष्म जीव है। ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े, चूंकि अमीबा सूक्ष्म जीव है तो वो ऐसा नहीं कि वो सब्जी रोटी खाएगा ना, ऐसी बात तो नहीं। वो छोटा जीव है तो वो सब नहीं खा सकता, तो वो भी खाएगा अपने ही आकार के चीज़ों को। ठीक है, तो वो अमीबा शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े खाते हैं। बैक्टीरिया को खा जाता है, ये डायटम्स को खाता है। डायटम्स भी जीव का नाम है। ठीक है, उसके बाद मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े, मरा हुआ कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई जानवर मरा हुआ, उसके अवशेष छोटे छोटे। ठीक है, तो कोई भी छोटे छोटे मरे हुए चीज़ से भी अपना क्या करेगा, भोजन ग्रहण कर लेगा। क्या बोला, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, तो शैवाल हो गया, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया को खा जाता है वो, डायटम्स को भी, और मृत यानी मरे हुए कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और किस तरह से ग्रहण करता है हमने बताया था, किस तरह से। मान लीजिए अमीबा है, ये अमीबा का आकार कुछ भी हो सकता है। तो अमीबा इस तरह का मान लीजिए, तो पहले क्या करेगा, इस तरह का दो नुकीला चीज़ उंगली के जैसा बनाएगा, जिसे हम लोग कूटपाद कहते हैं। क्या बनाता है ये क्या कहलाता है, कूटपाद कहलाता है। यहाँ से भोजन मान लीजिए आया, फिर यहाँ पे अंदर घुस जाएगा। ये क्या कर रहा है, इस तरह का बनाया, फिर ये अंदर घुसा लेगा इस तरह का, तो ये फिर इधर से बंद कर लेगा। फिर भोजन यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। फिर भोजन क्या करेगा, यहाँ पे भोजन अंदर में बहुत सारे रस निकलेगा, यानी एंजाइम्स के जैसे रस निकलेगा, जो क्या करेगा, भोजन से जो जो उपयोगी चीज़ है ले लेगा। फिर जो बच जाएगा, मान लीजिए जो उसके उपयोग में नहीं है, वो जैसे हम लोग भी क्या कहते हैं, खाते हैं भोजन, तो सब तो पच नहीं जाता है। जितना जो जो उपयोगी चीज़ होता है भोजन में से निकल करके हमारे शरीर में, शरीर के अन्य भाग में चला जाता है। और जो बच जाता है मल मूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, त्याग देते हैं उसे। ठीक है, उसी तरह ये भी क्या करता है, इसमें से भोजन में से जो भी ज़रूरी चीज़ है ये ले लेगा। उसके बाद जो मतलब ख़राब चीज़ बची या जो उसके उपयोग में नहीं है, उसको किसी और रास्ते से या इधर से ही या इधर से किधर से भी इसको क्या करता है, एक छिद्र बनाता। मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक क्या करेगा, इधर भोजन मान लीजिए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे फिर कूटपाद बनेगा इस तरह का, और कूटपाद। ठीक है, और यहाँ पे फिर छिद्र हो जाएगा छोटा सा, और इससे क्या करेगा, बाहर ये फेंक देगा, कहेगा जाओ भाई जाओ। ठीक है, तो ये फिर अगला चित्र में बना देते हैं छोटा सा। तो मतलब समझ लीजिए कि ये फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से छोटा सा छिद्र निकलेगा और ये इस तरह से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इधर से लिया और फिर इसको, इसमें से जो भी ज़रूरी चीज़ निकाल लिया, जो भी ख़राब चीज़ है उसको फिर किसी और रास्ते से छिद्र बना करके फेंक दिया, तो ये हमारा मल हो जाएगा एक तरह का, और ये हमारा क्या हो गया, भोजन। ठीक है, तो फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए। हम इसे आप एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाएंगे, वीडियो के माध्यम से, कि किस तरह से अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है और किस तरह से उसे बाहर फेंकता है। ठीक है, तो फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको जाते हैं अपने टीवी की ओर लेके। तो चलिए हम आ गए आपको टीवी पे लेकर के। अब आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो बस कुछ देर में अमीबा आने वाला है, आप लोग बस देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। चलो ठीक है, अमीबा जी आ रहे हैं, देख लीजिए, ये है अमीबा। अमीबा का देखा कोई आकार नहीं है। अब देखिए इधर कूटपाद बन रहा है, उंगली के आकार का कूटपाद बन गया, कूटपाद। इधर से भोजन आया, भोजन जा रहा है, जाइए, भोजन जा रहा है भोजन। फिर ये अपना क्या कर ले, आकार देखो बंद कर रहा है, इधर से आकार बंद कर लिया। अब इसमें बहुत सारे रस मिल करके इसमें जो भी चीज़ ज़रूरी का है उधर से ले लेगा। देख लीजिए ज़रूरी चीज़ ले रहा है, ये ज़रूरी चीज़ ले लेगा। उसके देखिए ये ले लिया ज़रूरी चीज़ ले लिया। फिर ये क्या करेगा, इसको फेंक देगा। देखिए फेंक दिया इसको, मल के अन्न जो कि नहीं पच सकता, फेंक दिया। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।
ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरह से किसी भी अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है और जो बच जाता है उसको त्याग देता है। ठीक है, तो चलो बच्चों हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अमीबा में पोषण का वर्णन करना है कि अमीबा में जो पोषण कैसे होता है, भोजन कैसे लेता है, फिर बाहर कैसे करता है, इसका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी बताया था कि अमीबा कूट पादों की सहायता से पहले भोजन ग्रहण करता है, उसके बाद उसमें एक रसधानी का निर्माण होता है। एक रसधानी जिसमें बहुत सारे रस होते हैं, जल भी होता है उसी में, जो क्या करता है, जिसमें पाचक रसों के द्वारा भोजन का पाचन होता है, उसमें भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। उसके बाद अपचा भोजन रसधानी से कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। अपचा भोजन रसधानी से कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। कोशिका द्रव्य भी उसी वहीं पे अगल बगल में स्थान है जहाँ पे भोजन क्या होता है, रसधानी से कोशिका द्रव्य में आ जाता है। और तब एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, मतलब अस्थायी छिद्र तुरंत निर्माण हुआ, उसके बाद जो ही भोजन निकलेगा बस वो बंद हो जाएगा, इसीलिए बोला अस्थायी। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए वहीं पे रहेगा, छिद्र फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या बोला, और तब एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिसके द्वारा अपचा भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो भी अपचा भोजन है उसको मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका चित्र भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, अमीबा में इस तरह का एक तरह का कूटपाद बना। ये क्या करेगा, भोजन को लिया, अंदर ले लिया, फिर ये अंदर से इधर से जुड़ गया। ठीक है, तो ये अंदर से इधर से जुड़ गया, भोजन यहाँ पे आ गया, यहाँ से रसधानी का निर्माण हुआ, इसमें आ गया। रसधानी में बहुत सारे पाचक रस मिल करके इसमें से कुछ टुकड़े को इधर ले लिया, और जो टुकड़ा बच गया यहाँ पे मान लीजिए कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य में जा गया, इस तरह से चला गया। तो फिर अगले चित्र में क्या होगा, ये कोशिका द्रव्य में आ गया भोजन इस तरह से, और फिर यहाँ से क्या करेगा, एक छिद्र का निर्माण हुआ। यहाँ पे एक छिद्र का निर्माण हुआ, इस तरह से एक छिद्र का निर्माण हो गया, और यहाँ से अपना ये भोजन फिर मल के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से एक अस्थायी, फिर ये जब जाएगा तो ये छिद्र फिर बंद हो जाएगा, यहाँ पे अस्थायी छिद्र का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या करेगा, जो ही ये भोजन जो अपचा भोजन है निकलेगा, ये छिद्र फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये आप चित्र बना सकते हैं, ये अपना क्या है, भोजन। ठीक है, और ये मान लीजिए रसधानी है, रसधानी का निर्माण हुआ है, और ये अपना कोशिका द्रव्य, जिसमें जो है रसधानी के बाद वो भोजन कहाँ पे आएगा, अपचा भोजन इस कोशिका द्रव्य में, और यहाँ से छिद्र, यहाँ पे अस्थायी छिद्र बनेगा जो मल के रूप में बाहर कर देगा अमीबा को। इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।